ओम श्री साई राम। श्री करे कृपा करे शिवम करे साईश्वरी शंकरे अभयंकरे शुभंकरे साईश्वरी श्रीकरे कृपा करे शिवं करे साईश्वरी। ओम श्री साई राम। कुछ 2-3 दिन पहले मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया। एक लेडी डॉक्टर हैं पुट्टपर्ती में, किसी हमारे मित्र के थ्रू हमारे ग्रुप की मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। मैं उनसे कभी पर्सनली मिला नहीं और उन्होंने स्वामी की वीडियो हिंदी इंग्लिश सभी देखे हुए हैं। उन्होंने ऐसे लिखा है और उन्होंने लिखा है उस मैसेज में कि एक वीडियो में जिसमें मैंने स्वामी कृपा से स्वामी के आने की बात कही है, तो वो वीडियो कहीं किसी जगह चल रहा था जिस जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, किस कंट्री में कहाँ है। और उनकी वो फ्रेंड ने वो वीडियो फॉरवर्ड किया किसी लड़के को, और उन्होंने जैसे ही ये वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि 9 नवंबर 1990 30-31 बरस पहले एक ग्रुप इंटरव्यू में स्वामी ने डिक्लेयर किया था कि एक समय आएगा जब पुट्टपर्ती में क्राउड बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि स्वामी लगभग 10 वर्षों तक वहाँ नहीं होंगे। स्वामी ये नहीं कहा मल्टी ऑर्गन फेल्यूर और समाधि, कोई बात नहीं कही कि 10 वर्ष तक मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो क्राउड कम हो जाएगा। ऐसे स्वामी ने 9 नवंबर 1990 में इंटरव्यू रूम में डिक्लेयर किया है। और ये लड़का 30 साल के बाद जब वीडियो देख रहा है मेरा, तो उसे ये बात याद आ गई। फिर उन्होंने कंफर्म करने के लिए किसी रियलाइज सोल संत से स्वामी के बारे में पूछा। बहुत लोगों ने पूछा है। हमारे भारत में अब भी ऐसे रियलाइज सोल्स हैं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बराबर देख के बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी 96th बर्थडे के बाद रीअपियर होंगे। 2026 प्लस 96 इज 2022। समर कोर्स 70s में कस्तूरी जी ने हमें बताया था कि एक भृगु शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी वहाँ वाइटफील्ड आए थे, और उन्होंने वो शास्त्र में सभी के पास प्रेजेंट फ्यूचर, उसमें क्लियर कट स्वामी के पूरे शिरडी साई, सत्य साई, प्रेमा साई सब डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो हमारे यहाँ है ऐसे ज्ञानी, अवेयरनेस, बुकिश नॉलेज नहीं, अवेयरनेस, प्रज्ञानम ब्रह्मा। और स्वामी ने मुझे तो खुद जब मटेरियलाइज करके स्वामी दिखा रहे थे डायमंड, इतना बड़ा डायमंड कोड़ेकनाल में, मैं स्वामी की पद सेवा कर रहा था उनकी दया से, तो मैंने अपने आंखों से, मैं तो स्वामी के चरणों में बैठा हुआ था, स्वामी जब दिखा रहे थे तो मैंने साक्षात स्वामी को देखा लाइव डायमंड में। जो डायमंड स्वामी कह रहे थे कि 5-10 हज़ार साल पुरानी, स्वामी कुछ कथा सुना रहे थे जब भगवान विष्णु ने रुक्मणी की मैरिज कोई संत कर रहा था तमिलनाडु में, तो उन्होंने उनको दिया था वो इतना बड़ा डायमंड। उसमें लाइव मैंने सत्य साई बाबा देखा और मैं चिल्लाया जोर से। मैंने कहा स्वामी आप कह रहे हैं कि ये 10,000 कितने साल पुराना डायमंड है, लेकिन मुझे भी तो इसमें आप साक्षात 50th बर्थडे का स्वामी अभय अस्तापोज लाइव, अगेन आई रिपीट, पिक्चर नहीं, फोटोग्राफ नहीं, लाइव सत्य साई बाबा
मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैंने ऐसा डिटेल्स उन दिनों, हमें ये मल्टी ऑर्गन फेल्यूर समाधि तो कुछ दिमाग में भी नहीं होता था, लेकिन मेरी आदत थी सुबह से शाम दर्शन में हम बैठे होते थे, तो मैं एक एक डिटेल जो है कोडेकनाल त्रयी सब मैं लिखता था वो डायरी में। और वो डायरी स्वामी की सिग्नेचर की हुई, ब्लेस की हुई है। उसमें मैंने डिटेल लिखे हैं कि स्वामी ने क्या कहा, मैंने क्या पूछा, एवरीथिंग। और डॉक्टर भागवत ने फिर कंफर्म किया, उनकी मराठी की एक बहुत ट्रेडिशनल बहुत बड़ी बुक थी किसी बड़े सेंट की, जिसमें मराठी में लिखा हुआ था, उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे बताया कि एन अवतार कैन मटेरियलाइज एंड डीमटेरियलाइज हिज बॉडी वेरेवर एंड वेनेवर ही डिसाइड्स। हमने स्वयं देखा है, पढ़ा है सत्यम शिवम सुंदरम में, पैरालिटिक अटैक स्वामी को हो गया, कितनी हार्ट अटैक्स हो गई 1960s में। पूर्णचंद्रम, तभी पूर्णचंद्र नहीं था, स्वामी मंदिर में ऊपर थे, 60s की बात है। पूरा लेफ्ट साइड पैरालिटिक अटैक था। कस्तूरी जी को बोला अनाउंस करने के लिए, राजा रेड्डी को, कि स्वामी नीचे आ बोल नहीं सक रहे थे स्वामी, इशारों में उन्होंने, तो सब लोग रोने लगे, बहुत रोने लगे। उन दिनों तो इतना मीडिया भी नहीं था, लेकिन ये तब भी सब लोग जमा हो गए पूरा, कि सत्य साई बाबा को अटैक हो गया, सत्य साई बाबा। फिर स्वामी को उठा के 4 लोग नीचे ले आए मंदिर में, क्योंकि सब लोग रो रहे थे। और स्वामी ने सबके सामने अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड बॉडी को जल डाला, और स्वामी 1 मिनट में ठीक हो गए। पूरी पैरालिटिक अटैक सब ऑन द स्पॉट, सबकी आंखों के सामने। और स्वामी ने 2 घंटे तक डिस्कोर्स दिया। 8 दिन तक वो मुंह से बोल नहीं पा रहे थे। हम सब ने देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हम अपने ही अनुभवों को डाउट करते हैं। डाउटिंग माइंड्स कलेज की वीकनेस है। जो हमें सूट करता है उसे तो हम बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं, भले वो कोई नेता अभिनेता कुछ भी बोले। अगर हमें वो सूट करता है, हमारे बिजनेस को, हमारे पॉलिटिक्स को वो सूट करता है, तो हम एकदम से उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन जो हमें सूट नहीं करता उसके ऊपर डाउट करते रहते हैं। ये स्वभाव है, फूलिशनेस, सेल्फिशनेस। हम या तो खुद गर्ज हैं, या तो मूर्ख हैं, या तो दोनों ही हैं। हमारा माइंड ऐसा ही बना है। और भगवान जानते हैं, बड़े दयालु हैं, उन्हें पता है इस कलयुग में हमारा माइंड यहाँ तक, मैंस एक्सट्रीमिटी इज़ गॉड्स अपॉर्चुनिटी। जब बहुत हद क्रॉस कर चुका होता है माइंड, और आजकल हम खुली आंखों से देख रहे हैं, इसमें कोई छुपाने की, आर्ग्यू करने की भी बात नहीं है कि हमारा माइंड किस लेवल तक गया है। हम तो उनकी क्रिएशन है, वो ही इज़ कंसर्न। इसलिए तो अवतरण करके आते हैं, टू अपलिफ्ट आवर माइंड्स। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। ये जब सर्किल एकदम नीचे बॉटम में आती है, तो अब उसको ऊपर उठाना है। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रेस करने के लिए स्वामी ने खुला 1968 में कहा है, मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन, किसकी भी आवश्यकता नहीं, आई विल अचीव इट सिंगल हैंडेडली। R.K. करंजिया के इंटरव्यू में भी कहा है। और वो हम सबसे 1 to 1, हार्ट टू हार्ट, लव टू लव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए आए हैं। यूनिवर्सल हैज गॉड हैज डिसेंडेड टू इस्टेब्लिश 1 to 1 relationship with each one of us, so that we can take this universal God as our personal God. वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपना पर्सनल इंटीमेट फ्रेंड बनाएं। Keep friendship and relationship only with God. You may love all, serve all, respect all, accept all, but friendship and relationship only with God. बाकी सब पासिंग क्लाउड है। अब वो भी हम सब जानते हैं हमारे रिलेशन, फ्रेंडशिप आजकल क्या है। हेलो हेलो, हाउ आर यू, गुड बाय गुड बाय। आजकल तो भाई भाई को बर्थडे भी वो केक व्हाट्सएप में ड्रॉ करके भेज देता है। यहाँ तक हमारा रिलेशनशिप जा चुका है, बाप बेटे को भी हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजता है। तो
इस सिचुएशन में भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप, क्योंकि ये पूरी क्रिएशन का आधार, इस पूरी क्रिएशन की धार प्रेम ही है। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बाइंडिंग फोर्स पूरी क्रिएशन का प्रेम है, दिव्य प्रेम। जिसे हम प्रेम कहते हैं वो तो क्या बोले अब उसको, दिव्य प्रेम, पवित्र प्रेम। दैट इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द एंटायर कॉस्मोस, एंटायर क्रिएशन। उस बाइंडिंग फोर्स को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, इग्नोर करते हैं। उसे पाने की या उससे प्रेम के अनुभव करने की कभी हम चेष्टा भी नहीं करते। और स्वयं भगवान हमें सपने में आके कहते हैं कम टू पुट्टपर्ती। मुझे बुलाया उन्होंने, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, कभी सुना भी नहीं, और कभी मन में इच्छा भी नहीं थी। बस ये एक वो देखते हैं सिर्फ कि ये बच्चे को एक मन में अभिलाषा है, देयर इज़ वन स्मॉल थॉट कि अगर भगवान है तो अब होने चाहिए। भगवत गीता पढ़ते हुए बताया मैंने। और स्वामी खुद स्वयं से, मुझे नहीं, हज़ारों लाखों करोड़ों को, अमेरिका टू अर्जेंटीना टू चाइना टू जापान टू इस्लामिक कंट्रीज़, आकाश से, ज़मीन के, पाताल से भी लोगों को बचा के आए हैं वो, टू एस्टेब्लिश वन टू वन कॉन्टैक्ट। उस भगवान को मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, ऐसे भगवान की बॉडी महासमाधि में, अनथिंकेबल, हिज बॉडी, हिज फॉर्म इज इमॉर्टल, वो स्वयं का ही। उनकी कई बात पे विश्वास करने, मान लीजिए मेरी बात को, हम स्वयं के अनुभवों के ऊपर तो विश्वास करें। क्या ये भगवान किसी टाइम स्पेस के मोहताज है? बोलिए, कोई भी भक्त बोल जाए। एक एक भक्त के साथ उन्होंने वन टू वन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है। हमें उस रिलेशनशिप को निभाना है। रिलेशनशिप में डाउट नहीं होता, शक नहीं करते। अच्छे अच्छे रिलेशनशिप टूट जाते हैं शक पे। उन्हें ना अंडर एस्टिमेट कीजिए, ना इग्नोर कीजिए, ना शक कीजिए, स्वीकार कीजिए। हमारा ही फायदा है, वो हमें ही अपलिफ्ट करने को आए हैं, हमारा उद्धार करने को आए हैं। सामने से बोल रहे हैं कि तुम अपने सब गलत बातें, इवन अपने पाप, जिसको आप पाप कहते हो, वो तो पाप कहते ही नहीं, जिसे आप पाप समझते हो, अपनी बुराइयां समझते हो, सब लेके आओ मेरे तरफ, अपनी सब कमजोरियां मेरी तरफ ले आओ, मेरे चरणों में रख दो, और मुझसे प्रेम, शांति, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ले जाओ। और कहते हैं कि मैं ये बिजनेस करने के लिए इतना तैयार हूँ कि जितना मुझे ऐसी सब नेगेटिविटी दे के मुझसे पॉजिटिविटी ले जाओगे, उतना मैं आपसे प्रसन्न होऊंगा। सामने से भगवान ऑफर दे रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर। कौन दे सकता है कि आप सब अपनी नेगेटिविटी, अपनी बुराइयां, अपने पाप कर्म जितने भी हैं मेरी तरफ छोड़ जाओ, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, और मुझसे सब आनंद, प्रेम, विश्वास, आत्मविश्वास, सुख, शांति, प्रेम ले जाओ। एंड द मोर सच बिजनेस इज डन, द मोर प्लीज आई एम विथ यू। जितना ऐसे आदान प्रदान करोगे मैं उतना ही खुश रहूँगा। इन्वॉल्व मी इन एवरीथिंग, उन्हें हर चीज़ में इन्वॉल्व करो। वो जिम्मेवारी ले रहे हैं सामने से कि तुम मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व करो, मुझे आगे करो। कृष्ण ने उद्धव को कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? धर्मराज को, मैं था उधर, बोल सकता था वो कि मेरी तरफ से कृष्णा खेलेंगे। अगर दुर्योधन की तरफ से शकुनी मामा खेल रहे हैं तो धर्मराज बोल सकता था कि मेरी तरफ से कृष्णा खेलेंगे। अगर कृष्णा और चौसर की गेम खेलते तो आज उसका परिणाम क्या होता? कोई महाभारत ही नहीं होती। और फिर हम उसको दोष दे रहे हैं कि उन्होंने महाभारत करवा दी। हमारे अहंकार ने महाभारत करवाई। रामा को जब माता कौशल्या ने कहा कि
बहुत आपका हम आभार। वेलकम टू अयोध्या। आपने रावण के ऊपर विजय पाई और उसका वध किया। आपका स्वागत है। रामा ने कहा, नहीं माते, मैंने उसका वध नहीं किया, उसके अहंकार ने उसका वध किया। हमारा अहंकार वही हमको प्रभु से दूर करता है। वेयर देर इज ईगो आई गो, स्वामी ने कहा। उन्हें स्वीकार कीजिए, उनकी दया सूर्य की किरणें हैं, लेकिन सूर्य की किरणें नॉक करके आपको नहीं बोलेंगे कि दरवाजा खोलो। ये भगवान तो नॉक करके क्या, दरवाजा तोड़ के कस्तूरी जी को उन्होंने कहा। कस्तूरी ने कहा, भगवान आपकी कृपा का तो कोई अंत ही नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि यू नॉक एंड द डोर्स विल ओपन, आस्क एंड यू शैल बी गिवन। आप तो बगैर इनविटेशन के किसके पास भी जाके किसको भी बचा के लेके आते हैं। कोई आपको बुला लेना बुलाए। अमेरिका की लेडी, एक लड़की अपने हॉस्टल में, जो बाबा का कभी नाम दूर दूर तक नहीं सुना, वो चिल्लाती है, ओ गॉड एनीवन प्लीज हेल्प मी, एनीवन, नॉट इवन गॉड, शी वॉज जस्ट स्क्रीमिंग। बोन मरो की पेशेंट थी, दवाई लेना भूल गई, उसके हॉस्टल के नीचे फंक्शन पार्टी चल रही है, उसकी रूममेट नहीं, दरवाज़ा लॉक है, बंद है, कितने फ्लोर के ऊपर बैठी है वो रूम में अंदर, चिल्ला रही है, एनीवन प्लीज हेल्प मी। और भगवान अपीयर हो जाते हैं। स्वामी क्या बोलते हैं, ये क्यों चिल्ला रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरा ठीक ऑन द स्पॉट। एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट एल ड्रकर प्राइवेट चॉपर में जा रहा है, वो रास्ता भूल गया, चिल्लाता है, एनी गॉड एनीवन प्लीज हेल्प। स्वामी वहाँ आकाश में उसको कहते हैं, गाइड करते हैं, उसको सेफ लैंडिंग करवाते हैं। कहीं भी कभी भी किससे भी किसी भी नाम से बुलाओ। वो हॉलीवुड का अमेरिकन ऑथर, वो बेंगलोर में जब वो आए थे बाबा को मिलने, ज़बरदस्ती किसने उसको पुश किया वहाँ, स्वामी उनको बोलते थे, कम यू हैव टू राइट अ बुक ऑन मी। वो जब आए, स्वामी चले गए मद्रास, तो बेंगलोर के एक होटल में ठहरे। होटल का नाम बॉम्बे होटल, पता नहीं अभी वो है कि नहीं, 60s की बात है। और उन्होंने वीके गोकाक के घर सांभर रसम राइस इंडियन फूड खाया, तो पूरा उनको डायरिया, पूरी बॉडी शेक करने लगी, सब पूरे होटल के कंबल ओढ़ लिए फिर भी शेक कर रहे थे वो। तब वो चिल्लाए, आई हैव कम टू इंडिया टू सी दिस नट। यानी स्वामी को नट करके गाली दे के कोस रहा था। और स्वामी एकदम होटल में उसके रूम में आते हैं, हाँ यू कॉल मी, तुमने मुझे बुलाया। ही स्क्रीमिंग, आई हैव कम टू इंडिया टू सी दिस नट। भगवान आ जाते हैं, डिड यू कॉल मी। इमीडिएटली उसको कहते हैं कि उसके बाद स्वामी जब अपीयर होकर विभूति डाले, सब कंबल उन्होंने उतार दिए, पूरा पसीना पसीना हो गए वो सब, 1 सेकंड में ठीक। ऐसे भगवान को हम कैसे डाउट कर सकते हैं। उनकी मर्जी, वो कब भी आ सकते, कहीं भी आ सकते, जितनी बार उनको समाधि में बिठा दो उठ के खड़े हो जाएंगे। आई एम रेडी टू कम, नॉट वंस बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उनको अपना काम करना है, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वो मुझे बोले, फॉर योर सेक आई कैन चेंज अर्थ इनटू स्काई, स्काई इनटू अर्थ। वो सभी के लिए है। उनको कौन, रबनू कौन आखे कि यूं कर और यूं न कर। लेकिन हम वही बात मानने को तैयार हैं जो हमें सूट करती है, जो हमारे एजेंडा, हमारे बिजनेस, हमारी थिंकिंग को सूट करती है, जो हमारे माइंड को सूट करती है, जो हमारे अहंकार को सूट करती है, उसको तो हम झट से मान लेते हैं। उसमें नो आर्ग्यूमेंट, नो लॉजिक, नो साइंटिफिक, नो रैशनल, नथिंग, क्योंकि वो हमें सूट कर रहा है। और जो हमें सूट नहीं करता उसमें फिर लॉजिक, साइंटिफिक, ये वो, बट हु केयर्स। भगवान किसी के मोहताज नहीं है। वो आएंगे नहीं, वो हैं, जब चाहे अपना दर्शन देंगे और जो उनको करना है वो करके जाएंगे। ऐसे तो वो जाएंगे भी नहीं।
ये 5 फीट 3 इंच गॉड को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये हिमालयन ब्लेंडर कभी मत कीजिए। नेवर इग्नोर हिम, नेवर अंडर एस्टिमेट हिम। हम अपनी पावर्स को तो बहुत ही ओवर एस्टिमेट करते हैं। जरा सी एक डिग्री मिल गई, अच्छी पोजीशन मिल गई, एक प्रमोशन मिल गई, जरा सा बैंक बैलेंस स्टॉक मार्केट में बढ़ गया, तो अपने आप को हरफन समझने लगते हैं। जरा सा कहीं से ज्ञान प्राप्त हो गया, 4 बातें समझ में आ गई, अपने आप को बड़ा पता नहीं क्या समझने लगते हैं। मूर्खड़ू। रावण से बड़ा ज्ञानी कौन था? रावण से बड़ा शक्तिशाली कौन था? रावण से बड़ा धनी कौन था? कुबेर तो उनका खुद का भाई, जिसको उसको उनकी सब कुबेर की संपत्तियों का मालिक था। 4 वेद 6 शास्त्र के 10 हेड थे उसके। उसे भी वाल्मीकि कहते हैं मूर्खड़ू। क्यों? उसने उनको नहीं पहचाना। वो कहता था मेरे हाथ में सब है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका हाथ किसके हाथ में है। ठीक है, तुम्हारे हाथ में सब है, लेकिन तुम्हारा हाथ किसके हाथ में है वो तो सोचो। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस गॉड। और वो गारंटी लेते हैं, ही विल नेवर लेट यू डाउन। अगर एक बार आप उनकी शरण में गए, फिर उन्हें कुछ भी करना पड़े, उनका मान टल जाए लेकिन भक्त का मान नहीं टलने देंगे, ये लिख लो। ही विल नेवर नेवर लेट यू डाउन। ऐसे भगवान की क्या। मुझे कोई कहे तो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, मैं तो पहले दिन से सबको बोला, जब इसका क्या मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हो सकता है? वो ऑर्गन को निकाल के फिर फिट कर सकते हैं। वो ऐसी चीज़ है। उनके ऊपर क्या शक करते हो, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो चाहे जो कर सकते हैं, जब चाहे, जहाँ चाहे। हम सोच भी नहीं सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, क्रेडेंशियल्स नहीं है और कैपेबिलिटीज़ नहीं है हमारी। हमें वो क्वालिफिकेशन, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू जज। बेटर सरेंडर, सरेंडर एंड शट अप। फिर उनका मजा लूटो। वो उन्होंने कहा, जब स्वामी को किसने कहा, स्वामी अब सब आप करने वाले हैं तो हमें क्या करना है? स्वामी ने कहा, अपना मन अब पवित्र रखो, अपना हृदय पवित्र रखो, कि इस अवतार की तुम ग्लोरी, इसकी महिमाएं तुम देख सको, एंजॉय कर सको। कृष्णा ने तो एक गोवर्धन उठाया था, मैं देखो कितने गोवर्धन उठाता हूं। आई विल अपीयर फ्रॉम द स्काई। क्यों? स्वामी ने कहा था 2006-7 में कि गो टू एयरपोर्ट, पूरी पुट्टपर्थी वहां गई थी विश्व रूप देखने के लिए। देन नोबडी कैन, नो नेशन, नो रिलीजन, नो रीजन कैन क्लेम हिज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ओनरशिप, क्योंकि ही विल अपीयर फ्रॉम द स्काई। फिर वो किसको बिलोंग करते हैं? सबको, जो उनकी हकीकत है। हम उनको सीमित कर रहे हैं। यूनिवर्सल गॉड को सीमित करना है तो सिर्फ पर्सनल गॉड बना के रखो। रुक्मणी भक्ति, राधा भक्ति। राधा कहेगी कि मैं कृष्णा की हूं, कृष्णा तो सबका है। ईगो, रुक्मणी भक्ति, कृष्ण मेरा है, द्वारकाधीश है। सारे ब्रह्मांड के राजा को द्वारकाधीश बना रहे हो, वो भी ऐसे कि बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हो उनके ऊपर। उन्हें इतना छोटा मत कीजिए। वो हमें बड़ा करने को आए हैं, आप उनको ही छोटा कर रहे हो। मालिक है। अन्यथा शरणम नास्ति। उनकी शरण में आ जाइए, सुधर जाओ। उन्होंने कहा है, दोज हु डाउट दे विल हैव टू ब्रेक देयर हेड्स। क्लियर कट सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 3 या 5 में लिखा हुआ है। They will have to break their heads on the rocks of Puttaparthi and their blood stains mark will be seen.
प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।